अभी हम लोग माया देवी मंदिर जा रहे हैं जहां भगवान बुद्ध की जन्म स्थल है। एक्चुअली माया देवी भगवान बुद्ध की माता थी। ये जो है लुम्बिनी वर्ल्ड पीस हारमोनी सेंटर है जो थाईलैंड ने 2012 में बनाया है विजिटर सेंटर के रूप में। तो इसके आगे से होकर हम लोग चलेंगे बेबी बुद्धा होकर सेकेंड गार्डन में जहाँ पे भगवान बुद्ध की जन्म हुई है। और ये जो है सिद्धार्थ गौतम जो बेबी बुद्ध के रूप में माना जाता है। इसको जो है थाई बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने 2012 में विजिट ईयर नेपाल जब मनाया था उसी समय पे इसको स्थापना किया है 2012 में। तो ये उनका बाल रूप है। बाल रूप है। तो ये जो है वो थाई के द्वारा ये निर्माण किया गया है और 2012 में। वीडियो चलाउनु भएको छ नि अंदर ब्रीफिंग करेंगे। उसके बाद में हम बोधि ब्रिज के नीचे चल के ब्रीफिंग करेंगे। उसके बाद में अशोका पिलर के बाद लास्ट में हम लोग मंदिर के अंदर चलकर देखेंगे। ठीक हम लोग ये जो है हेरिटेज जगह है जिस लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली जिसको यूनेस्को ने 1997 में वर्ल्ड हेरिटेज में लाया है। तो वर्ल्ड हेरिटेज का जो सिंबल यहाँ दिया हुआ है तो यहीं इसी जगह को, लेकिन ये समझ लीजिए ये 3 स्क्वायर माइल का एरिया हेरिटेज नहीं है। इसका कोर आप जो है 3 स्क्वायर माइल का जो मास्टर प्लान है वो यूनाइटेड नेशन ने बनाया है, लेकिन जो है यूनेस्को जो है ये माया देवी मंदिर को केवल इसी मंदिर को हेरिटेज घोषणा किया है। तो इसका लंबाई जो हेरिटेज का लंबाई है 150 मीटर, चौड़ाई 130 मीटर। इस एरिया को हेरिटेज साइट बस यही हेरिटेज साइट है, लेकिन 3 स्क्वायर माइल का एरिया हेरिटेज नहीं है। बस ये समझ लीजिए। चलिए माया देवी मंदिर जहाँ भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। इस जन्मस्थली के अंदर 2 पार्टें हैं, आर्कोलॉजिकल साइट है और टेम्पल है। टेम्पल के अंदर जहाँ भगवान बुद्ध की जन्म हुई है वो है, उसको हम लास्ट में चल के आपको अंदर ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन बाहर के जो अवशेषें हैं इसके बारे में थोड़ा हम ब्रीफिंग करेंगे। इस लुम्बिनी को पहले 1896 में इस लुम्बिनी का पहला पता लगाया गया है। उतने समय 1896 में अंग्रेज का शासन था। जब इंडिया में एकदम परिपक्व इंडिया अंग्रेज से ग्रसित था, तब जो है इस जगह को पता लगाने के लिए जब बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, नालंदा सब अंग्रेज़ ने पता लगा लिया था। उसके बाद में लास्ट में 1896 में इस जगह का जो पिलर अभी पीछे हम देखेंगे उस पिलर को पहला पता लगाने वाला व्यक्ति एंटोनी फुरर था, डॉक्टर एंटोनी फुरर जो जर्मन ये वो था। जो पिलर है वो एज इट इज था। हाँ, अभी हम उसके बारे में वही डीपली बताएंगे आपको। देवला मित्रा ने जब 1962 में इस जगह को डिस्कवर करने के बाद में ये जो स्तूपाएँ देख रहे हैं गोला गोला सा है, ये 416 मंक ने बैठकर अध्ययन करके पूजा करके आराधना करके अपना रीति रिवाज अनुसार ये बनाया गया है। ये 6 to 7 सेंचुरी एडी का है ये फाउंडेशन। ये भौतिक स्तूपा है और भौतिक हाँ। और आगे का फ्रंट जो देख रहे हैं वो जो है मीटिंग हॉल है जिसका पीरियड 2nd सेंचुरी BC है। और उसके बीच में जो दिखाई दे रहा है गोला गोला ये सब भौतिक स्तूपाएँ हैं। टोटल इसके अंदर 29 भौतिक स्तूपाएँ हैं। और ये फ्रंट साइड को देख रहे हैं जो, तो ये जो है इसको बिग स्क्वायर स्तूपा कहा जाता है। इसको धम्मा स्तूपा पाली में कहा जाता है। ये रिलीजियस स्तूपा के रूप में लिया जाता है। ये 2nd सेंचुरी BC का है। तो भौतिक स्तूपा इसके अंदर 29 है। 2 धम्मा स्तूपा है, इस तरीके का एक स्तूपा है और एक मंदिर के पीछे है जिसको 2 भौतिक स्तूपा है वो धम्मा स्तूपा के रूप में लिया जाता है। इसके बैक साइड में देखेंगे तो 2 मोनास्ट्री हैं, फर्स्ट मोनास्ट्री और सेकेंड मोनास्ट्री। फर्स्ट मोनास्ट्री का पीरियड है 2nd सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी AD और सेकेंड मोनास्ट्री का पीरियड है 3rd सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी AD।
तो देवला मित्रा ने ये सारे एविडेंस पता लगाकर उसके कार्बन डेटिंग करके उसके बाद देकर उसके बाद में नेपाल सरकार को हैंड ओवर करके चली गई। ये मोनास्ट्री जो है 2 मोनास्ट्री मतलब ये मोनास्ट्री के रुइंस हैं। हाँ रुइंस हैं जो निकले इसका, यहीं हाँ, से। निकले हुई है। ये है ये फर्स्ट है। हाँ ये फर्स्ट है, उसके साइड में उसके उधर सेकेंड है। फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट का पीरियड 2nd सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी AD है और सेकेंड मोनास्ट्री का पीरियड 3rd सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी AD। इसके अंदर देखेंगे वेल है, अभी ऑलरेडी उसमें पानी भी है, सब कुछ है। इसका रिसर्च भी हो चुका है सब कुछ। ये इनार में अभी वर्तमान भी देखिए पानी है। ये तो अभी इसमें पानी है ना। इस समय जो यहाँ मोंक लोग भिक्षु लोग बैठते थे, सब लोग यहीं से पानी खा लेते थे, पीते थे। और इसको जो है डीपली रिसर्च जो है 1973 में तारानंद मिश्रा नाम का चीफ आर्कोलॉजिस्ट ने डीपली रिसर्च करके निकाला। तो ये जो है इसका इर्द गिर्द तो 1962 में हुआ था, लेकिन 1973 में इसको डिस्कवर किया गया और उसके बाद डीपली रिसर्च करके। तो मतलब इसमें एज इट इज अभी भी पानी है। सब पानी है एकदम। त्यो देवताहरू त राग चित्त भएका, दोष चित्त भएका, मोह चित्त भएका, यिनीहरूको झन्डा हेरेर यिनीहरूको गुण स्मरण गरेर तिमीहरूको भयो अन्तराय अध्ययन। म भन्छु दूसरा ब्रीफिंग यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो है बोधि वृक्ष है। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बोधगया में ध्यान करते समय उनको बोधिसत्व प्राप्त हुआ था। तो हर एक बुद्धिस्ट, लेकिन वो तो बोध गया में कहते हैं। वही बात हम कह रहे हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे वो ध्यान प्राप्त किए थे और बुद्धत्व प्राप्त हुई थी। और वही इसी के कारण सब लोग, जितनी बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज लोग हैं, बोधि वृक्ष को होली ट्री के रूप में लेते हैं। और ये जो बोधि वृक्ष है, ये लुम्बिनी का बोधि वृक्ष के नीचे सब लोग बैठकर पूजा आराधना करते हैं सुबह शाम डेली। इसके साथ साथ अब बुद्धिस्ट हिस्ट्री के रूप में थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। जैसे भगवान बुद्ध की जो हिस्ट्री है उसमें माया देवी और शुद्धोधन राजा 2 डिफरेंट पार्ट के हैं। माया देवी कोलियो प्रिंसेस लेडी थी, कोलियो गणराज की राजकुमारी थी, जो यहाँ से पूर्व 35 किलोमीटर है, जिस जगह का नाम देवदा है, जहाँ कोलियो गणराज था आज के 6वीं 7वीं शताब्दी में। उसके बाद में यहाँ से पश्चिम 29 किलोमीटर जाएंगे, जहाँ पे शाक्य गणराज था। शाक्य राजा शुद्धोधन थे और उतने समय शाक्य और कोलियो का रिलेशन होता था, विवाह होता था, मैरिज होता था। तो माया देवी का विवाह जो है शाक्य गणराज के राजकुमार शुद्धोधन के साथ हुआ। होने के बाद में लंबा समय तक माया देवी ने कोई बच्चा और कोई अपना बाल न पाने के कारण एक रात वो अपने दरबार के अपने रूम में सोते समय वो सपना देखी। जो सपना में सफ़ेद हाथी ने लोटस फ्लावर से वेलकम किया हुआ सपना आने के बाद में उनको गर्व रह गया, कहा कि ये हिस्ट्री ने प्रूव कर रहा है। उसके बाद में उनको सेवा सत्कार करने के बाद में उनका पूरा डिलीवरी कराने के लिए उतने समय का कल्चर क्या था शाक्य और कोलियो का, कि पहला बच्चा अपने मायके में पाया गया। तो राजा शुद्धोधन ने उनको लावा लश्कर के साथ उनको सजा कर पहला बच्चा पाने के लिए देवदा अपने पठाते समय, माया देवी अपने मायके जाते समय, इस जगह पे 6वीं शताब्दी का फुल मुंडे बैसाख पूर्णिमा का दिन, जो घना जंगल के रूप में इसी रास्ते जाते समय इस जगह पे आने के बाद में वो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट की। रेस्ट करने के साथ साथ वो ये छोटा सा आगे जो तालाब दिखाई दे रहा है, इस तालाब को देखिए, उतने समय छोटा सा तालाब था, ये मेंटेन किया गया है। तो उस तालाब में उनको क्या फील हुआ कि एकदम गर्मी से बेहाल हो गई थी, और उसके बाद में वो इसके अंदर स्नान करके 25 स्टेप नॉर्थ ईस्ट साइड में आगे बढ़ने के बाद में उनको जो है पेन होने लगा, स्टमक पेन होने लगा। उसके बाद में वो सपोर्ट के लिए
साल का ब्रिज का ब्रांच को पकड़ी। उसके बाद उनकी बहन प्रजावती भी थी, उनके लावा लश्कर थे, सब लोग सपोर्ट किए। उसके बाद में ऑन द वे बुद्ध की, सिद्धार्थ गौतम की जन्म यहाँ हुई। होने के बाद में टिबेटन हिस्ट्री ने कहती है कि भगवान बुद्ध जन्मते ही 7 कदम चले और जिस जगह पे कदम रखे उस जगह पे कमल का फूल फूल गया और उन्होंने ऐलान किया कि मैं पहला व्यक्ति हूँ, मैं पहला व्यक्ति होने के कारण मैं बुद्धिज़्म को यहीं से उद्घोष करता हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और उसके बाद में वो चारों तरफ दिशा में घूमकर उसके बाद नॉर्मल बेबी के रूप में गिरे। गिरने के बाद में उनको उठाकर लाकर इसी ने प्यूरिफाई करके दरबार फिर रिटर्न किए। तो ये जो है, ये देख रहे हैं, ये माया देवी मंदिर के अंदर जो है गार्डन के बीच में अशोक का पिलर है। जो पिलर सम्राट अशोक, कनिंग का राजा सम्राट अशोक ने पहला पिलर के रूप में गाड़ा और गाड़ने के बाद में यहीं से वो बुद्धिज़्म को अपनाने के बाद में इनकी पूरी परिवार जो है बुद्धिज़्म को अपनाया। लेकिन इस जगह को कंफर्म करने के लिए सम्राट अशोक ने कनिंग का राज्य जो जीतने के बाद में उसकी पश्चाताप के क्रम में वो अपने गुरु उपगुप्त के साथ बड़ा छलफल करने के बाद में उनकी गुरु ने दिए हुए उपदेश को पालना करते हुए लुम्बिनी जैसे गार्डन में आए। आने के बाद में इस जगह को पता लगाने के बाद में रिटर्न होकर जाकर अपने गुरु उपगुप्त को ये संदेश दिए। देने के बाद में उनके गुरु और वो फिर दूसरा बार इस जगह पे आए। आने के बाद में उन्हीं गुरु ने जो मार्ग दिया वही मार्ग देने के कारण अंदर जो हम अभी जाएंगे, जो देखेंगे स्टोन जहाँ पर जन्मस्थल कहा गया है, जिसको रिसर्च किया गया है 1996 में, उस जगह को जो है कंफर्म किया गया। उस जगह को मार्ग देने वाला सम्राट अशोक का गुरु उपगुप्त ने उस जगह को मार्क स्टोन से प्रूव किया है। और ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो बर्मी स्क्रिप्ट है, पाली लैंग्वेज है। स्क्रिप्ट बर्मी है, लैंग्वेज पाली है और ये 5 लाइन है, 90 अक्षर है। और ये जो है इसका ट्रांसलेट जो 1899 में किसी मुखर्जी द्वारा किया गया और इसका यहाँ दिया हुआ है देवाना पियाना पियादसी लजीना। ये जो है ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, पाली लैंग्वेज है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट है और नेपाली में ट्रांसलेट है। तो इससे क्या दिखाई दे रहा है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म यहीं हुआ है और लुम्बिनी विलेज जो है उतने समय हर छोटे छोटे राज्य से बड़े राज्य लोग टैक्स लेते थे, वो टैक्स को भी लुम्बिनी में हटाया था सम्राट अशोक ने। तो ये जो है ये पिलर ही मेन इम्पोर्टेंट है जो कि भगवान बुद्ध का जन्म को यहाँ लोकेट कर रहा है। अगर ये पिलर ना होता तो लुम्बिनी को कंफर्म करना एकदम कठिन होता। तो ये जो वीडियो में आपको वाइट रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, यही माया देवी टेम्पल है और हम इसी के अंदर दर्शन करके बाहर निकले हैं और अंदर शिला रखी हुई है जहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और वहाँ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है।